हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। खुदा उनका धन्यवाद हो इस समय के लिए, सुंदर संगति के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से मुझे और आपको ये मौका दिया है। क्या मौका दिया है कि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें, परमेश्वर की आराधना कर सकें और परमेश्वर मुझसे और आपको जो आज बातें करना चाहता है उन बातों को हम में और आप सीख सके। क्योंकि खुदावंद के साथ जब हम जुड़ते हैं तो खुदावंद मुझे और आपको कोई ना कोई नई शिक्षा, नई बात और नई चीजें सिखाता। प्रेज द लॉर्ड। बेटी पूजा के हम स्वागत करते हैं इस डेली डिवोशन में। प्रभु बेटा बहुत आशीष दे आपको। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से बहुत कुछ चाहता है और वो जैसे कि उसने इस दुनिया में आकर के ये बात साबित कर दी कि वो मुझसे और आपसे क्या करता है, प्रेम करता। हालेलुया। जी हाँ, वो हमसे प्रेम करता है मेरे प्रियो, वो प्रेम करता है और बहुत ज्यादा प्रेम करता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन, यस। हाँ पूजा बेटा, प्रभु बहुत आशीष दे आपको, बरकत दे। और आज, जबकि आज तारीख है 24/11/2021 और आज हम उस समय से गुजर रहे हैं। आज वो दिन शुरू होने वाला है, वो समय स्टार्ट हो गया है कि हम अगले माह 24 दिसंबर यानी 24/12/2021 को प्रभु यीशु मसीह के जन्म उत्सव को मनाने के लिए हम सब क्या होंगे, तैयार होंगे। और आने वाले रविवार से एडवेंट शुरू होने जा रहा है और इस बात को, वो एडवेंट का अर्थ है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन की बातें हम करने जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और अपने आप को इस बात के लिए मैं और आप तैयार करें कि हम और आप प्रभु यीशु मसीह के आगमन का जो आगमन है उसको हम जान सकें। प्रेज द लॉर्ड के खुदावन यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया, कैसे आया, क्या मकसद था उसका, उन बातों को मैं और आप जान सकें। वो प्रभु यीशु मसीह ऐसे नहीं आ गया। हाँ मेरे प्रियो, जिस तरीके से हम बड़े आनंदित होते हैं, बहन सिस्टर, प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड, खुदावन की का अनुग्रह आप पर होने पाए। पिता परमेश्वर मुझे और आपको बहुत प्रेम करता है। जी हाँ, और उसके आगमन का, उसके आने का एक मकसद था और हम उसको याद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, कि यीशु मसीह क्यों आया, यीशु मसीह क्यों आया, क्योंकि यीशु मसीह क्या करने के लिए, हमें जीवन देने के लिए आया, बहुतायत का जीवन देने आया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद आपको बहुत आशीष दे, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और खुदावंद यीशु मसीह ने मुझसे और आपसे बहुत मोहब्बत की और आने वाले अगले माह की 24 तारीख को हम 24 के रात्रि को हम प्रभु यीशु मसीह की उन बातों को जानेंगे, उन बातों को देखेंगे, उन बातों को हम याद करेंगे। क्या याद करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह क्यों आया और कैसे आया और क्या मकसद लेके मेरे और आपके जीवन में आया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का धन्यवाद हो। आइए हम सब प्रार्थना में चलें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावंद कि आपने मुझे और आपको संभाल के रखा। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, एक एक मेरे प्यारे भाई बहन को प्रभु जी मैं आपके सम्मुख लाता हूँ खुदावन, और प्रार्थना करता हूँ कि मेरे भाई बहनों पर आपकी दया दृष्टि करुणा बना के रखे खुदावन। और आने वाले इस अगले माह में हम आपके उस जन्म उत्सव को मनाने जा रहे हैं। आज से लेके बिल्कुल 30 दिन के बाद प्रभु हम आपके जन्म उत्सव को मनाएंगे और आपके आगमन की खुशी को हम अपने जीवनों के द्वारा देख सकेंगे। अगर आपकी मर्जी होगी, आपकी इच्छा होगी तो हम जरूर आपके जन्म के उत्सव को मना सकेंगे। प्यारे प्रभु, प्यार प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, एक एक प्यारे भाई बहनों को, एक एक के जीवन को जो इस वक्त ऑनलाइन है और जो इसके बाद ऑफलाइन देखेगा, प्रभु मैं आपके चरणों में लाता हूँ खुदावंद। और इस खुशी को जो आपके आगमन की है प्रभु हम देखने पाए। प्यारे प्रभु आप सहायता कीजिएगा, मदद कीजिएगा, पूरी रीति से अपने जीवनों को आपके हाथों में सौंपते मेरे राजा अपनी दया कीजिए, अपनी करुणा करिए। सारी बातों के लिए पिता धन्यवाद देते हैं। पूरे नेटवर्क को
सारी चीज़ों को आपके हाथों में देते हैं। और खुदा विशेषकर मैं अपने जीवन को और आपकी बेटी के जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूँ खुदावन, कि हम दोनों मिल के जब आपकी महिमा करते हैं तो खुदावन इस काबिल आपने बनाया, हमारे परिवार को इस्तेमाल करते हैं। मेरे खुदा तेरा धन्यवाद देते हैं। खुदावन तूने मुझे चुना है, तूने अपने इन पत्थरों को जो कि एक किनारे पे पड़े हुए थे उन्हें बहुमूल्य पत्थर बना दिया प्रभु जी, कोने का सिरा बना दिया मेरे खुदा। इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु, और सारी आशीषों बरकतों के लिए धन्यवाद। पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा का धन्यवाद हो। यस, हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं कि मेरे सारे प्यारे भाई बहन सारे, जी हाँ, बहुत आनंदित है, बहुत खुश है, क्योंकि प्रभु उनके साथ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जी हाँ, जब प्रभु हमारे साथ है तो हमारे पास आनंद है, खुशियां हैं, और कुछ नहीं बल्कि प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवन में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आप सबों को आशीष दे। तो आइए हम सब परमेश्वर की महिमा में चले, परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसके बेटे और बेटियां उसकी आराधना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए प्रार्थना, आइए हम महिमा में चलें। जय बोलो, जय यीशु की जय बोलो, जय जय बोलो, जय यीशु की जय बोलो, जय 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 बोलो, जय मिलकर जय बोलो, जय यीशु की जय बोलो, जय मिलकर जय बोलो, जय यीशु की जय बोलो, जय जय जय। सच में उसकी जय जय बोलनी है प्रियो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मन में भर दे अपने प्रेम, तेरी प्रेम मन में भर दे अपनी प्रेम, तेरे प्रेम के गाएगी, तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो जय मिलकर जय बोलो, जय यीशु की जय बोलो, जय मिलकर जय बोलो, जय यीशु की जय बोलो, जय 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 बोलो, जय मिलकर जय बोलो, जय यीशु की जय बोलो, जय मिलकर जय बोलो, जय यीशु की जय बोलो, जय जय जय। प्रभु तेरे आने का एक मकसद है हमारी जिंदगियों में। इस दुनिया में आया तू प्रभु हमारे उद्धार के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तूने हमसे बहुत मोहब्बत की है मेरा राजा, तेरी मोहब्बत अद्भुत है। अपना खून बहा मुझ पापी को दे शिफा, क्रूस पे अपना खून बहा मुझ पापी को दे शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय बोलो, जय यीशु की जय बोलो, जय मिलकर जय बोलो, जय यीशु की जय बोलो, जय 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 बोलो, जय मिलकर जय बोलो, जय यीशु की जय बोलो, जय मिलकर जय बोलो, जय यीशु की जय बोलो, जय जय जय। जी हाँ, मुझे और आपको हमेशा उसकी जय बोलनी है, क्योंकि वो जयवंत है। हालेलुया। और वो हमें भी विजय के स्तंभ में लेके चलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय के स्तंभ में लेके चलता है।
की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान, तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान, पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। मैं स्वागत करता हूँ बहन रत्ना का। प्रेज द लॉर्ड। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। से इस मंदिर में तू बसे, खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे, जग में तेरा नाम रहे, जग में तेरा नाम रहे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय, जय 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 जय। मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं बहन रत्नालाल का और अपनी छोटी बेटी रिया लाल का। प्रभु उस छोटी बेटी को बहुत आशीष दे। रिया, प्रभु यीशु मसीह में मैं आपको ब्लेस करता हूं बेटा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। और आइए हम खुदा के कलाम में चलें। और खुदा का कलाम आज क्या कह रहा है। आज जबकि 24 तारीख है, 24/11/2021, और अब हम उस घड़ी का, उस समय का इंतजार कर रहे हैं जब बड़े दिन को या प्रभु यीशु मसीह के जन्म उत्सव को हम मनाएंगे। आज के बाद से स्टार्ट कर रहे हैं। जय जय, प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, खुदा के कलाम में से मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालिए रोमियो और उसका 8 अध्याय और 29 पद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और 29 पद कहता है, जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि बहुत भाइयों में वो पहलौटा ठहरे। हालेलुया। ये बात आप लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। प्रभु यीशु मसीह हमारा बड़ा भाई है, हम पहलौटा है। जी हाँ, सब में बड़ा है, उसके पुत्र के रूप में हो, ताकि बहुत से भाइयों में वो पहलौटा ठहरे। जी हाँ, इस बात को आप और मैं जानते हैं क्या, कि यीशु मसीह मेरा और आपका बड़ा भाई है। प्रेज द लॉर्ड। और हर साल की तरह हम दिसंबर के माह की ओर बढ़ रहे हैं मेरे प्रियो, और वो ये महीना आने वाला है और सबको बड़ी खुशी है कि हम बड़े आनंदित हैं कि हम 25 तारीख को बड़ा दिन मनाएंगे। हालेलुया। और यीशु मसीह के जन्म का मतलब समझे बगैर, हालेलुया, क्या आप और मैं यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाने का मतलब समझते हैं? बगैर हम बड़ा दिन मनाते हैं तो उससे कोई फायदा नहीं। किसके बगैर? यीशु मसीह को के जन्म उत्सव को जाने बगैर अगर हम उसके जन्मदिन को मनाते हैं तो सब कुछ बेकार है, कोई फायदा नहीं। बहुत से लोग कहते हैं बड़ा दिन नहीं मनाना चाहिए, बहुत से लोग कहते हैं सो जो लोग नहीं मनाते
वो बहुत बड़े बड़े खर्च से भी बच जाते हैं, लेकिन ये भी एक अच्छा है मेरे प्रियो, हालेलुया। बहुत सा कर्ज लेकर लोग जो है बड़े दिन को, हम देखते हैं अपने आसपास की बहुत से लोग बड़े दिन को जब मनाते हैं, यीशु मसीह के जन्म उत्सव को जब मनाते हैं, तो बहुत कर्जा ले लेते हैं और बड़ी आलीशान तरीके से उसके जन्म उत्सव को मनाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, ये भी जानना बहुत जरूरी है, मुझको और आपको क्या जानना जरूरी है, प्रेज द लॉर्ड, कि हमको यीशु मसीह कर्ज में डुबोने के लिए नहीं, कर्ज में फंसाने के लिए नहीं, बल्कि हमें उद्धार से बल्कि वो हमें गुनाहों से, पापों से बचाने के लिए, उद्धार देने के लिए आया। प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी, पाप का कर्ज, बहुत से लोगों के जीवन में पाप का कर्ज है, बीमारी का कर्ज है, पैसों का भी कर्ज है, ये सब यीशु मसीह चुका सकता है। हालेलुया। उसके अंदर बड़ी सामर्थ है, कोई भी असंभव काम नहीं मेरे प्रियो। लेकिन मुझे और आपको यीशु मसीह के जन्म उत्सव को क्या करना है, पहचानना है। प्रभु यीशु मसीह के इस आगमन को हम जाने, क्योंकि मेरे प्रियो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, वो हमारे हर एक कर्जों को, हमारे हर एक गुनाहों को क्या कर सकता है, क्षमा कर सकता है, उसकी सामर्थ्य है। और वो मेरे प्रियो, वो सर्वशक्तिमान है, उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। जी हाँ, जैसे कि मैं और आप समझते हैं कि अरे मेरे लिए ये बड़ा कठिन है, मैं कैसे अपने कामों को करूंगा, अरे मेरे सामने ये बातें आ गई हैं, ये कुछ कठिनाई आ गई है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब परमेश्वर आपके साथ है तो जान लीजिए आपका बाल बाका कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आपके पास जो है वो जीवित है, आपके पास जो है वो जीवित परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। हालेलुया। इसलिए आपको डरने के लिए, इसको आपको घबराने के लिए कोई जरूरत नहीं। वो सर्वशक्तिमान है और उसके लिए सारे काम आसान है। हालेलुया। कोई काम उसके लिए कठिन नहीं है। परमेश्वर का पुत्र, जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, फिर भी वो मेरे और आपके गुनाहों के खातिर मनुष्य का पुत्र बना। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, और वो भी हमारे सारे पापों से हमको क्या करना चाहता है, वो आजाद करना चाहता है। चाहे बीमारी का पाप हो, चाहे गंदी बातों का पाप हो, चाहे गलत विचारों का पाप हो, किसी के प्रति क्रोध का पाप हो, मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको। आपके साथ आपका जीवित यीशु मसीह है, और जान लीजिए जब जीवित यीशु मसीह आपके साथ है तो कोई चीज असंभव नहीं है। अंधकार आपके सामने टिक नहीं सकता मेरे प्रियो। आप अकेले नहीं, आपके माँ बाप आपको छोड़ सकते हैं, आपकी पत्नी आपको छोड़ सकती है, आपके बच्चे आपको छोड़ सकते हैं, आप भले ही अकेले रहते हो, लेकिन ये महसूस करिए, ये जानिए कि यीशु मसीह आपको कभी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि यीशु मसीह ने वायदा किया है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। क्योंकि वो जगत के अंत तक का वायदा दिया है। जी हाँ, ये दुनिया मिट जाएगी, वो कहता है जगत के अंत तक, जब तक दुनिया है मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कभी कभी हम घबरा जाते हैं, अरे प्रभु मैं तो अकेला पड़ गया, प्रभु मैं तो अकेली पड़ गई, मैं कैसे उसका सामना करूंगा, मैं कैसे उस चीज की सामना करूंगी। नहीं मेरे प्रियो, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीवित यीशु मसीह आपके साथ है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का पुत्र वो इसलिए बना, परमेश्वर का पुत्र, मनुष्य का पुत्र इसलिए बना कि वो हमारे सारे गुनाहों से हमको क्या कर सके, आजाद कर सके। हालेलुया। डर भी लोगों को सताता है, शैतान हमें परेशान, नहीं 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 नहीं, जब यीशु मसीह आपके साथ है तो कोई आपका बाल बाका नहीं कर सकता। यीशु मसीह के जन्म का मकसद है, क्या मकसद है, जैसे वो चाहता है कि जैसे वो पवित्र है वैसे तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। क्या मेरा जीवन पवित्रता के साथ है? क्या आपका जीवन पवित्रता के साथ है? अगर है तो मेरे प्रियो, खुदावंत का धन्यवाद हो। हालेलुया। ये भेद जानना जरूरी है, बड़ा दिन मनाओ या ना मनाओ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आने का मकसद मुझे और आपको क्या करना है, जानना है। और मुझे और आपको जानना उस मकसद को, और जब हम जान जाएंगे तो मेरे प्रियो, मैं और आप उसके आगमन का,
उसके आगमन के मकसद को पूरा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के पुत्र का मतलब है पवित्रता। सचमुच यीशु मसीह कैसा था? पवित्र था। वो कहता है मैं किसको, जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दुनिया में आपके सामने मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके सामने बहुत सा टेम्पटेशन आएगा, बहुत सी बातें आएंगी, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। लोग तो आपको दबाव डालेंगे, लोग आपको परेशान करेंगे, आपके विरोध में खड़े होंगे, लेकिन जब यीशु मसीह की ढाल आपके साथ है, कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता। भले ही लोग आपसे नफरत करते हो, भले ये लोग आपके साथ बुराई करना चाहते हो, नहीं घबराना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मनुष्य के पुत्र का मतलब है दुख से भरा हुआ जीवन। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मेरे और आपके यीशु मसीह ने बड़ा दुख सहा, बड़ी परेशानी थी, क्योंकि उसके साथ उसके चेले थे, फिर भी यीशु मसीह को नहीं पहचान पाए कि ये कौन है। वो पूछ रहे हैं नाव में, अरे भैया ये कौन है जो आंधी और पानी को रोक रहा है? मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदावंत का धन्यवाद हो। लेकिन हम धन्यवाद देते कि हमने यीशु मसीह को देखा नहीं, फिर भी हम यीशु मसीह पर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और जिन लोगों ने उसको देखकर विश्वास नहीं किया, थोमा जो उसका चेला था, जी हाँ, जो इंडिया में आया, वो कह रहा है कि मैं उसकी पसली में, उसके पांजर में हाथ डाल के देखूंगा तब विश्वास करूंगा। धन्यवाद परमेश्वर का कि मैं और आप बिना देखे परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। यीशु मसीह ने पैदा होने से मरने तक क्या करा? दुख उठाया। जी हाँ, किसके लिए? मेरे और आपके गुनाह के लिए उसने दुख उठाया। मनुष्य के पुत्र का मतलब है दुख से भरा हुआ जीवन। ये संसार दुख की जगह है मेरे प्रियो। जब हम यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानेंगे तो हमारे साथ बहुत सी परेशानियां आएंगी। शैतान विरोध में खड़ा होगा और वो लोगों को खड़ा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया। बहुत से लोगों ने हम देखे ना, मूसा उनको कहां से? मिस्र देश से छुड़ा के ले गए, मिस्र देश से लेके आया, लेकिन वो कनान देश तक नहीं पहुंच सके। जी हाँ, ये परमेश्वर की योजना थी। हालेलुया। जिन लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, जिन लोगों ने खुदा को नहीं जाना, हाँ मेरे प्रियो, कह रहे हैं मूसा से, अरे हम तो मिस्र में अच्छे थे, तूने मुझे तू तो हमें निकाल के लाया, तू चाहता है कि हम मर जाएं। हालेलुया। वो परमेश्वर के मकसद को नहीं जान पाए थे कि परमेश्वर उनको कहां से कहां निकाल के ले जा रहा है। आज मैं और आप भी ये नहीं जान पा रहे, क्योंकि परमेश्वर मुझे और आपको निकाल के ला रहा। हम भी मेरे प्रियो बड़ी दूर थे परमेश्वर से, लेकिन खुदा के निकट जब आते हैं तो जीवन में परमेश्वर की संगति जब मिलती है तो मेरे प्रियो उत्तम संगति में हम जीते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो लोग मिस्र से करार नहीं पहुंच पाए, उनका एक ही कारण था, हालेलुया, वो क्या नहीं करना चाहते थे? दुख नहीं उठाना चाहते थे। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, वो दुख नहीं उठाना चाहते थे। प्रेज द लॉर्ड। आज बहुत से लोग बपतिस्मा ले लेते हैं, प्रभु को जान लेते हैं और उसके बाद उससे दूर चले जाते हैं। वो दुख नहीं उठाना चाहते। पवित्र आत्मा भी पाया, लेकिन अगर वो यीशु मसीह की तरह दुख उठाकर परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते, प्रेज द लॉर्ड, तो उनका जीवन सफल होता। वो स्वर्ग जा सकते हैं, लेकिन वो परमेश्वर की आज्ञाओं को क्या करते हैं? नहीं मानते। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय 29 पद कहता है, उसने कहा, यीशु मसीह हमको एक नमूना दिया। यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया है। उसने कहा, मुझसे सीखो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह कभी जब भी कोई काम करता है, वो हमें एक नमूना देता है, हमें एक चीज सिखाता है। मेरे प्रियो, मैं और आप नहीं सीख पाते, यही मेरी और आपकी गलती है। 3.5 साल यीशु मसीह इस तरह जमीन पर रहा, हमको भी उसी तरीके से कैसे रहना? पवित्रता के साथ, ईमानदारी के साथ, सत्यता के साथ। वो क्या कह रहा है? तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। हालेलुया। तुम सत्य को जान लोगे तो सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। 3.5 साल वो हमारे साथ इसी तरीके से रहेगा, हमें भी इसी तरीके से रहना। वो हमारा कौन है? बड़ा भाई है। रोमी की पुस्तक 8 अध्याय 29 पद कहता है, वो हमारा क्या है? जो अभी हमने वचन पढ़ा, वो हमारा बड़ा
भाई है, प्रेज द लॉर्ड, और हम उसके कौन है? छोटे भाई बहन है, प्रेज द लॉर्ड। जो, हाँ मेरे प्रियो, जो बड़े भाई है यीशु मसीह ने जमीन पर किया, वही मुझे और आपको करना है, क्योंकि यीशु मसीह हमारा कौन है? बड़ा भाई है। खुदा के कलाम में लिखा है, मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूं आपको, वचन में लिखा है, और उनकी सब बातों को हमारी तरह परीक्षा हुई। प्रेज द लॉर्ड। इब्रानी की पुस्तक 4 अध्याय 15 पद कहता है, उसकी एक मनुष्य के समान, जी हाँ, जैसे हमारी परीक्षा होती है वैसे उसकी भी परीक्षा ली गई, लेकिन वो किसी भी परीक्षा में गिरा नहीं। मेरे प्रियो, हम तो गिर जाते हैं, हम ऐसी बातें कर लेते हैं जरा से पैसे के लालच में, जरा से व्यभिचार के चक्कर में, जरा सी गलत बातों के विचार में आके हम क्या करते हैं? अपने चरित्र को नीचे गिरा देते हैं। मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड। मुझे और आपको अपने चरित्र को गिराना नहीं है मेरे प्रियो। याद रखें कि परमेश्वर का पहला बेटा कौन था? आदम था। लूका रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और 38 पद कहता है कि याद रखें कि परमेश्वर का पहला बेटा कौन था? आदम था। लेकिन वो परीक्षा में क्या हुआ? गिर गया। जी हाँ, मुझे और आपको परीक्षा से बचना है मेरे प्रियो, हमें गिरना नहीं हो, स्थिर रहना है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ है। और फिर उसका दूसरा बेटा कौन आया? यीशु मसीह आया। जी हाँ, दूसरा बेटा यीशु मसीह आया, और वो टेम्पटेशंस में नहीं गिरा, वो नहीं गिरा। उसका नाम यीशु मसीह। और शैतान उसके पास भी आया, किसी को नहीं छोड़ता, सबके पास आता है। लेकिन मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 1 से 11 पद में लिखा है, सारी बातें, शैतान हमारे पास भी आता है, और हमें वचन की सामर्थ्य से, वचन की तलवार से किसको? शैतान को भगाना है। शैतान क्या कहता है? शैतान से यीशु मसीह ने कहा, लिखा है, लिखा है, लिखा है ते वचन के अंदर कि तू अपने परमेश्वर पिता को ही नमस्कार कर और किसी को ना कर, उसको झुक कर प्रणाम कर, तू किसी चीज का लालच ना कर। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का कलाम मेरे प्रियो कहता है, वचन में लिखा है, लिखा है, लिखा है। यीशु मसीह ने उससे कहा, लिखा है वचन के अंदर, ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा, और इसको कह के वचन की तलवार से उसने शैतान को भगा दिया मेरे प्रियो। हालेलुया। और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 1 से 11 में सब कुछ लिखा हुआ है मेरे प्रियो। और परमेश्वर के हम कौन है? तीसरे बेटे हैं। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, जो भाई बहन हम लोग उसके बेटे और बेटियां, प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, शैतान हमारे पास भी आता है ताकि आदम की तरह हमको क्या करे? वह विचार में गिरा दे। आदम की तरह हम लालच में गिर जाएं, उसकी अनाज्ञाकारिता करें और परीक्षा में हम गिर जाएं। मेरे प्रियो, वो हमारे पास लालच लेके आता है, घमंड लेके आता है, गुस्सा लेके आता है, व्यभिचार लेके आता है, वो निंदा लेके आता है, वो गालियां लेना आता है, और तथा बहुत से क्या करते? पाप के विचार हमारे मन में डालता, अरे ऐसा कर दो, उस बहन के साथ ऐसा कर दो, उस भाई के साथ ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, किसी का नुकसान पर, वो विचारों में भी पाप लाता है। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, मुझे और आपको पाप के विचार से भी बचना है, क्योंकि गुनाह तो हम सोच कर भी कर बैठते हैं मेरे प्रियो। परंतु जब भी हमको ऐसा लगे, हमें यीशु मसीह के लहू को पुकारना है, यीशु मसीह अपने लहू से मुझे शुद्ध कर, हालेलुया, इन सब पापों से मुझे छुटकारा दे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु मसीह के लहू को जब भी कहीं टेम्पटेशन में आए, कहीं भी आपको लगने लगे, कहीं भी मुझे लगने लगे कि मैं विचारों में गिर रहा हूं, मेरे कुछ ऐसे सामने परीक्षाएं आ रही, तुरंत यीशु मसीह से लहू को मानिए, यीशु मसीह के लहू को मांगिए। हे प्रभु यीशु मसीह अपनी लहू दे ताकि मैं शुद्ध हो जाऊं, इन पापों से बच जाऊं। हालेलुया। हमारी लड़ाई किसके खिलाफ है? गुनाह के खिलाफ है। जी हाँ, किसी और के नहीं, गुनाह के खिलाफ है। परमेश्वर की आज्ञा ना मानना ही क्या है मेरे प्रियो? पाप है, गुनाह है। जी हाँ, हम परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता करते तभी तो हम गुनाह में फंसते हैं। आदम ने भी परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, परमेश्वर ने मना करा तो इस पेड़ का फल न खाना, उसने अनाज्ञाकारिता करी। लोग कहते हैं कि हव्वा ने पाप किया। नहीं नहीं मेरे प्रियो, आज्ञा तो खुदा ने किसको दी थी? आदम को दी थी, और आदम ने उसकी आज्ञा को तोड़ दिया था। प्रेज द लॉर्ड।
आज हमने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना और उसी के द्वारा पाप हुआ। आज हमारे लिए बहुत सी पाप कौन से हैं? आज्ञा ना मानना, प्रेज द लॉर्ड, और उसके लिए भी यही पाप था, आज हमारे लिए भी यही पाप है। इसलिए सबसे पहले हम उसकी आज्ञाओं को मालूम करें, उसकी इच्छाओं को मालूम करें कि परमेश्वर की क्या इच्छा है, परमेश्वर की क्या आज्ञा है मेरे प्रियो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये सारी आज्ञाएं से सारे नियम किसमें लिखे? पवित्र जीवित पवित्र शास्त्र में लिखा है, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। इसलिए रोज हमको खुदा के कलाम को पढ़ना है, रोज हमें खुदा की बातों को जानना है, रोज हमें उसकी महिमा करनी है। प्रेज द लॉर्ड। हमको मालूम होना चाहिए कि बाइबल में क्या लिखा है, खुदा के जीवित कलाम में क्या लिखा है। मेरा और आपका तो खुदा जीवित है और वो स्वयं यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। उसको हमें जानना है। हालेलुया। यीशु मसीह को मेरे प्रियो पता था कि खुदा के कलाम में वचन में क्या लिखा है, इसीलिए तो उसने कहा, बार बार शैतान से कहता है कि लिखा है, लिखा है, लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमको भी शैतान को बाइबल के पद बताने हैं, भगाना है वचन से। वही तलवार है हमारे पास। प्रेज द लॉर्ड। और खुदा का कलाम कहता, भजन संहिता 1 अध्याय और उसके 2 पद में और उसके 119 में और 11 में लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है? रात दिन मुझे और आपको बाइबल का अध्ययन करना है, खुदा के कलाम को याद करना है, खुदा के वचन पर चलना है, खुदा की बातों पर चलना है। मेरे प्रियो, कोई टेम्पटेशन, कोई परीक्षा आपको घिर ना पाएगी जब आप खुदा की आज्ञाओं पर चलेंगे, जब आप खुदा के नियमों पर चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप रात और दिन परमेश्वर की ओर ध्यान करते हैं? क्या आप रात और दिन खुदा की बातों पर चलते हैं? मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। खुदा का कलाम कह रहा है, वो दाऊद कह रहा है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मुझे और आपको इस गुनाह से बचना है, खुदा का कलाम कहता है। इसलिए खुदा की बातों पर चले, खुदा की इच्छा को जाने, खुदा मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है। आज की रात परमेश्वर ने मुझसे बात की, आज की रात आपसे परमेश्वर ने बात की है और इस जीवित कलाम को मैंने और आपने सीखा है। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे और आपके आत्मिक नंगेपन को, मेरे और आपके गुनाही जीवन को उसने आजाद किया है मेरे प्रियो। और उसके अब हमको उसके आगमन का इंतजार करना है। एडवेंट शुरू होने जा रहा है और अब हमको उसके दूसरे आगमन का इंतजार करना है। जब वो आएगा वो हमें ले जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, बहुत हम बड़े दिन मना रहे हैं, बहुत बड़े दिन की तैयारी कर रहे हैं। आत्मिक रूप से अपने जीवन को तैयार करना है। शारीरिक रूप से तो है ही, लेकिन आत्मिक रूप से विशेष तौर से मुझे और आपको अपने तैयार करना है। जब यीशु मसीह आए तो उसकी दुल्हन यानी कि मैं और आप एक कुंवारी की नाई, एक सुंदरता के नाई, बिना दाग झुर्री के होके खुदा की सेवा में सम्मिलित हो जाए, वो हम मुझे और आपको ले जाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इस वचन पर परमेश्वर की आशीष हो, बरकत हो। आइए हम सब प्रार्थना में चले। सर्वशक्तिमान खुदावंद प्यारे प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस अवसर के लिए, आपकी दया के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हम पर की है खुदावंद, आपकी उपस्थिति के लिए जो हमारे बीच में रही है इसके लिए धन्यवाद। जितने प्रिय भाई बहन इस समय हमारे साथ जुड़े हैं खुदावंद, हर एक को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। खुदावंद सहायता कीजिए, मदद कीजिए, कहीं भी हमारे सामने परीक्षा ना आने पाए। आए तो प्रभु यीशु मसीह आपके लहू को मांग के, आपकी उपस्थिति को मांग के उनको हम भगा दे प्रभु जी। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और जितने भी प्यारे भाई बहन हमारे जुड़े हैं सबको मैं परमेश्वर के सुपुर्द करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और कल है 25 तारीख 2011 और कल 7 से 8 में हमारे साथ परमेश्वर के वचन को लेकर आ रहे हैं पास्टर रॉबिन लाल, जो कि हमारे आगरा शहर के हैं। प्रभु उनको भाई को बहुत आशीष दे और आप जरूर उनके साथ जुड़िए। और शाम को रात को 9 से 10
रेवरेंड कुणाल मुखर्जी साहब, जो कि एक बड़े प्रभु के इंटरनेशनल दास हैं और प्रभु की सेवकाई में अन्य पेजों पर आते रहते हैं प्रभु के कलाम को लेकर। तो जरूर उनके साथ जुड़िए और रात को डेली डिवोशन में, प्रेज द लॉर्ड, डेली डिवोशन में रात को 10 से 10:30 प्रभु के साथ जुड़िए, क्योंकि जब रात्रि में हम खुदा के कलाम को सुनते हैं और उसके बाद सोते हैं तो प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की।